गाइस, वेलकम बैक एट कैट डो जर्नी। आज हम अपना रीजनिंग का सीरीज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ये भी एक अच्छा चैप्टर है और इसके जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा। अब देखो, बिना टाइम वेस्ट करे हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सीरीज क्या होता है। तो सीरीज का मतलब होता है कोई भी एक क्रम। ठीक है, मान लीजिए मैं कहूँ कि एक एरो ऐसे है, एक एरो ऐसे है। ठीक है, एक बॉक्स हम मान लेते हैं। दूसरे में मैं कह रहा हूँ ये ऐसे हो गए हैं। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूँ आपके ऐसे हो गए। तो नेक्स्ट क्या होगा, अगर आप देखिए इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि फर्स्ट ऊपर की साइड है, दूसरा नीचे की साइड है। इसी तरीके से ये आपका नीचे की साइड हो गया, ये ऊपर की साइड हो गया। ऊपर नीचे की पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, और सीरीज आपका कुछ नहीं होता। सीरीज होता है जिस तरीके से अगर आप अपने घर में भी देखें तो आपके इलेक्ट्रिक कनेक्शन जो होते हैं वो सीरीज में होते हैं और कुछ आपके पैरेलल में होते हैं। तो सीरीज का मेन वही मोटिव है कि एक साथ किसी भी एक पैटर्न पे किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके वो एक ही चीज़ फॉलो करेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस की तरफ हम मूव करते हैं। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही कि ठीक है, चलो देखो। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है, इसको हम समझते हैं कि हमारा क्या कहता है। तो अगर इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो इसमें आपको एक चीज़ मिलेगी कि हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 फिगर्स है और 5 इनके ऑप्शन है। यानी कि अब नेक्स्ट सीरीज में क्या आना चाहिए ये हम जिसे पूछना चाहते हैं। अगर हम यहाँ इन फिगर्स में देखें तो हमें एक पैटर्न फाइंड होगा। और पैटर्न हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि कोई क्या ऐसा तो नहीं कि इनका फिगर चेंज हो रही है। यानी कि प्लस माइनस ट्रायंगल, स्क्वायर, डार्क सर्कल और ब्लैक सर्कल, प्लस माइनस, है ना। तो हम देखें तो हमारी वही फिगर्स है। सबसे पहले ये चीज़ करते हैं कि कोई चेंज हो रहा है तो एकदम एकदम उससे एलिमिनेट करके करते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम देखें तो हम एक चीज़ समझ पाएंगे, जो हमारा प्लस साइन है वो एक गैप छोड़ के आगे जा रहा है। ठीक है, इतना हम समझ गए इस फिगर में। अगर हम नेक्स्ट में देखें तो ये जो हमारा माइनस है ये भी वन गैप छोड़ के आगे जा रहा है। तो इसी तरीके से हमारी हर एक फिगर एक के बाद एक जो है एक गैप छोड़ के नेक्स्ट जा रही है। तो अगर हम इसमें देखें तो ये हमारा यहाँ की जगह यहाँ आना चाहिए। तो हम देख लेते हैं किस फिगर में ये है हमारे। तो देखो फर्स्ट में ये नहीं है कि माइनस आ गया, इसमें ब्लैंक वाला आ गया, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन डी होगा हमारा, क्योंकि देखो ट्रायंगल स्क्वायर, तो ऑप्शन डी होगा। बहुत इजी होती है सीरीज, बहुत हार्ड नहीं होती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें थोड़ा दिमाग यूज़ करना पड़ेगा ज़्यादा। तो अगर हम इसमें देखें तो हमारा जो फर्स्ट फिगर है उसमें सिर्फ एक सिंगल लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट फिगर में देखें तो टू लाइन ऐड हुई है। ठीक है, हम समझ गए। यहाँ हमारी मान लीजिए वन थी, यहाँ टू ऐड हुई है। अब नेक्स्ट में देखें तो फिर से वन ऐड हुई है और नेक्स्ट में देखोगे तो फिर से टू ऐड हुई है। अब इसमें फिर वन से, यानी कि जो अब नेक्स्ट फिगर आएगी हमारी, देखो यहाँ समझे ना, यहाँ एक फिगर, यहाँ दो छोटी सी हुई है, या फिर एक ऐड हुई है हमारी यहाँ भी। अच्छा ये मिस प्रिंट है, इसको छोड़ दो, ये मिस प्रिंट है। चलो, क्या है, वन वन का एडिशन होता चल गया है हमारे हर क्वेश्चन में। अब एडिशन किस तरीके से होगा वो फाइंड करना है। तो देखो फर्स्ट फिगर हमारी इस तरीके से है। नेक्स्ट में देखिए तो एक जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक और ऐड हो गई है हमारी ये पे। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ हम मूव करते हैं तो हम एक चीज़ देख पाएंगे, क्या देख पाएंगे कि जो हमारी पूरी फिगर यहाँ थी वो वन पोजीशन शिफ्ट हुई है। ठीक है, उसके बाद वो फिर वन शिफ्ट हो गई है। ठीक है, देखो ये यहाँ थी, अब ये यहाँ पहुंची, अब ये यहाँ आ गई। ठीक है, तो जस्ट इसके जो नेक्स्ट फिगर है वो भी वन शिफ्ट होगी, यानी कि वो यहाँ थी तो वो इस जगह आएगी, बिल्कुल यहाँ आएगी। तो इतना तो चीज़ हम समझ गए हैं कि जो फिगर हमारी है उससे अपोजिट डायरेक्शन की फिगर आ रही है और एक एक शिफ्ट होती जा रही है नेक्स्ट फिगर में। अब हम इसमें देखें तो देखो जो हमारी ये लास्ट पोजीशन थी ये अपर डायरेक्शन में चली गई, अपर डायरेक्शन में जाएगी तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। यानी कि ये ऐसे था तो ऊपर की साइड ये आउटर साइड हो गया है। ठीक है, और ये हमारी फिगर फिर लास्ट में पहुंच गई है, ये फिगर हमारी यहाँ गई और इसके अपोजिट यहाँ ऐड हो गया है हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट पोजीशन पे मूव करते हैं हम, तो ये पोजीशन फिर ऊपर चली गई और वही आउटवर्ड थी तो इनवर्ड हो गई है। अब ये हमारा यहाँ आ गया है। ठीक है गाइज, और उसके बाद बात करें क्या होता है, तो देखो ये फिर एक एक शिफ्ट है। यानी कि अब हम नेक्स्ट पोजीशन पे देखें तो ये दोनों हमारी अब लास्ट में पहुंच जाएगी और ये हमारा इनवर्ड है।
तो इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड यानी कि इस तरीके से डायरेक्शन हो जाएगी। और ये दोनों जो है हमारे, ये पोजीशन यहाँ, ये पोजीशन यहाँ शिफ्ट होगी, तो यानी कि अब एक जो आपकी पोजीशन आएगी इसके साथ, वो यहाँ एक ऐसी पोजीशन आनी चाहिए। तो अगर आप ये वाली फिगर देखें तो कहानी देखो, इसमें तो एक एक्स्ट्रा नहीं हो सकती, इसमें ऊपर की सेटिस्फाई है, नीचे की सब एक डायरेक्शन में, ये नहीं हो सकती। सी में हम देखें तो सी हमारा बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है ना। डी में देखोगे तो नहीं हो रही है, ई में देखोगे तो ई में भी नहीं हो रही। ऑप्शन सी इज योर आंसर, ठीक है। पैटर्न समझ में आया सीरीज का, सीरीज क्या कहनी चाहिए। इसी तरीके से आपको सिर्फ लॉजिकली सोचना होता है कि इनके बीच में क्या कॉम्बिनेशन है। सीरीज बहुत इजी चैप्टर भी है और हार्ड चैप्टर भी है, होता है तो एकदम हो जाएगा, फिर प्रैक्टिस करोगे तो सब एकदम हो जाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम साइड मूव करते हैं अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है, देखो यहाँ कितनी सारी फिगर्स है। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले जब बहुत सारी फिगर हो तो एक चीज़ चेक करते हैं कि उसमें कोई हमारा चेंज तो नहीं हो रहा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ट्राइंगल है, सी है, टी बना हुआ है, स्टार है, प्लस है, एस है। और नेक्स्ट फिगर में मैं देखूँ तो यहाँ मेरा सी नहीं रहा, यहाँ सी नहीं रहा, उसकी जगह एक नई फिगर आ गई है, यानी कि इसमें कोई फिगर एड ऑन हो रही है। अब नेक्स्ट में चेक करो तो टी भी खत्म हो गया है मेरा, और नेक्स्ट में देखो तो मेरा एस खत्म हो गया है, ठीक है। उसके बाद एक नया लेटर आया है पी, ठीक है। और क्या खत्म हुआ है वो हमें फाइंड करना है। तो अगर हम देखें कि ट्रायंगल भी है इसमें, स्क्वायर तो नया आया था वो भी है इसमें, ये भी है, ये भी है, तो यहाँ हमारा प्लस, ठीक है, यह हमारा प्लस खत्म हुआ है। अब हमें फाइंड करना है कि हमारा नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी क्या नहीं होगी। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखना, जो फिगर्स ऐड ऑन हुई है वो तो हमारी जाने वाली नहीं है, क्योंकि उनकी जगह कोई प्रीवियस जाएगी, और जो लेटर आ चुके हैं वो हमारे नहीं आने। तो अगर ऑप्शंस में चेक करें तो पी पी भी देखो, यहाँ सी आ गया है, सी तो ऑलरेडी आ चुका, तो सी तो दोबारा आ ही नहीं सकता हमारा, ठीक है। और चेक करो जो लेटर चले गए हो, कोई लेटर इसमें है तो नहीं, ठीक है। या पी देखो, पी किस किस में नहीं है, क्योंकि पी आना ज़रूरी है, तो ऑप्शन ए में भी पी नहीं है, यानी कि दो ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं। अब हमारा या तो बचता है बी, सी, डी, इनमें से हमारा एक होना चाहिए। अब हम सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारी एक पुरानी फिगर फिर से चेंज होगी। अब कैसे पुरानी फिगर चेंज हो रही है वो हमें फाइंड करनी है कि हम क्या चेंज करें। या फिर सबसे पहले बेस्ट वे है कि ऑप्शन बी सी डी में देखो क्या क्या कॉमन है। देखो ट्रायंगल कॉमन है, यानी कि ट्रायंगल तो आएगा ही आएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद देखोगे तो सर्कल भी इन तीनों में कॉमन है, सर्कल भी आना, स्टार भी तीनों में कॉमन है, यानी कि स्टार भी हमारा आएगा ही आएगा, कुछ भी हो जाए। और एरो की बात करें तो तीनों में एरो भी कॉमन है, यानी कि ट्रायंगल भी रहेगा, सर्कल भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, और पी भी रहेगा। तो फिर चेंज क्या होना, चेंज तो हमारा सिर्फ स्क्वायर होना है, ठीक है। देखो स्क्वायर इसमें है, ये एलिमिनेट कर दो, ठीक है गाइस। अब बात आती है कि सी होगा या डी होगा। सबसे बड़ी बात आती है सी या डी होगा, कि दोनों में ही एक और फिगर ऐड हो रही है। अब यहाँ चेक करो कि किस पैटर्न पे ये आपका चेंज हुआ है। अगर आप बात देखो कि इन दोनों में किस तरीके से चेंज हुआ है, तो जो लास्ट वन वाली पोजीशन थी वो आपकी फर्स्ट वन में पहुंच गई है, ठीक है। यहाँ जो लास्ट थी वो वन बन गई है आपकी, यहाँ जो लास्ट थी, यहाँ जो लास्ट थी वो यहाँ इसके में फर्स्ट वन बन गई है, और यहाँ सर के लिए था यहाँ। यानी कि अब ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल आपका स्टार्टिंग में आना चाहिए, और जो आपकी पोजीशन यहाँ है वो आपकी यहाँ आनी चाहिए। तो आप देखेंगे बी एलिमिनेट कर चुके थे, ए एलिमिनेट कर चुके थे, ई एलिमिनेट कर चुके थे, सी और बी में बचना था, यानी कि डी ऑप्शन होगा ट्रायंगल सर्किल, और इससे यहाँ आएगा हमारा सेंटर, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बिल्कुल समझ लो फ्री का क्वेश्चन है, अगर इस तरीके का आ गया तो इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, लेकिन गलती ये भी हो जाता है। यहाँ हमारे 5 डॉट्स हैं, 1 एरो है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या हुआ, एरो 1 ही रहा, 4 डॉट हो गए। उससे नेक्स्ट में देखो एक एरो इंक्रीज हुआ, डॉट 4 ही रहे हमारे, ठीक है। उसके बाद पोजीशन, यानी कि इसमें दो दो का कॉम्बिनेशन है, यहाँ दो का कॉम्बिनेशन है, यहाँ दो का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यानी कि जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो हमारा इसके साथ बनेगा। तो यहाँ आपके 2 डॉट हुए, 4 डॉट रहे, या डॉट एक कम हो गया है। यहाँ 3 डॉट है, अब यानी कि इस देखे जाए तो हमारे 2 डॉट होने चाहिए। पोजीशन देखो, जो पोजीशन ये थी वही पोजीशन है, यानी कि इस पैटर्न में हमारा आंसर आना चाहिए। तो बी तो हो नहीं सकता, सी नहीं हो सकता, डी हो सकता है, ई हो सकता है, ए हो सकता है। अब देखो 3 एरोज है तो ये 4 एरोज है, ये नहीं हो सकते, या तो बी डी होगा या सी होगा।
अब डी में देखोगे तो 3 डॉट्स है, 3 नहीं अब 2 डॉट्स होने, यानी ऑप्शन नंबर ई है आपका होगा राइट आंसर। देखो सीरीज में फिर बार बार बता रहा हूँ, सीरीज की एक कोई ट्रिक नहीं है, ना ही कोई एक पैटर्न है कि इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा। सीरीज इज अनलिमिटेड पैटर्न क्योंकि रीजनिंग है। लेकिन हाँ, अप्रोच किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं ट्राई करूँगा कि हर टाइप की अप्रोच आपको बता सकूँ। जैसे कि अप्रोच मैंने बताई अभी फिगर चेंजिंग, ठीक है, पोजीशन इंटरचेंजिंग होती है, कई बार पोजीशन शिफ्टिंग होती है। 3 अभी तक बता चुके हैं, ये डबल रिलेशन वाला आ गया है। तो 4 अप्रोच मैं आपको सीरीज की अब तक बता चुका हूँ। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में मूव करते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप इसमें देख पाएंगे तो इसमें अगर आप एक चीज़ नोटिस करें तो हर आपकी फिगर जो है 1 1 डाउन शिफ्ट हो रही है, यानी कि जो फिगर हमारी यहाँ थी वो फिगर यहाँ आ गई, स्टार हमारा यहाँ आ गया। देन स्टार हमारा 9 बिल्कुल लोअर साइड है, ये हमारा बीच में शिफ्ट हो गया है। अब स्टार आपका इधर है और ये इधर है। अब नेक्स्ट पोजीशन में फिर 1 1 शिफ्ट हुए, यानी कि अब जो आएगी पोजीशन उसमें स्टार तो आपका सबसे लोअर साइड होना चाहिए और ये स्क्वायर आपका लास्ट साइड की सबसे टॉप साइड होनी चाहिए, यानी कि ए नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, ई इज योर आंसर। ठीक है, ये शिफ्टिंग वाला पोजीशन सवाल आ गया जिसमें दोनों फिगर शिफ्टिंग कर रही है, सबसे शुरू में 1 फिगर शिफ्टिंग कर रही थी। अप्रोच नंबर 5 आपकी यहाँ आ चुकी है। अब देखें हम इस क्वेश्चन में देखें क्या है। तो इस क्वेश्चन में आपकी अप्रोच प्लस अप्रोच क्या होनी है, इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपकी इसमें पोजीशन चेंजिंग और शिफ्टिंग, ठीक है, दोनों ही इसमें आपकी अप्रोच लगनी है। ये दो अप्रोच का कॉम्बिनेशन है। अब ये अप्रोच क्या है, अगर आप नोटिस कर पाए जो हमारी ये फिगर है ये नेक्स्ट में लास्ट वन में शिफ्ट हो गई है, यानी कि 1 1 शिफ्ट हो रही है। आप यहाँ देखेंगे ये, अब देखेंगे आप तो 2 शिफ्ट हुई है आपकी फिगर एक साथ। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे तो आपकी 3 फिगर शिफ्ट होनी चाहिए, नहीं नेक्स्ट में आपकी फिर 1 शिफ्ट हुई है सिर्फ। ठीक है गाइज, और नेक्स्ट में देखेंगे तो शायद फिर 2 शिफ्ट हुई होंगी, हाँ हमारी फिर 2 फिगर शिफ्ट हुई है, यानी कि अब हमारी 1 फिगर शिफ्ट होगी। 1 फिगर का मतलब है ट्रायंगल वाली हमारी लास्ट में होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम यही चेक कर लेते हैं ट्रायंगल लास्ट में किस किस में है। तो देखो फर्स्ट में नहीं है, नहीं हो सकता, सेकंड में नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, फिफ्थ नहीं हो सकता। यानी कि एक चीज़ देखी हमने कि पोजीशन क्या होगी, उससे हमने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए। अब हमारी लड़ाई है सिर्फ 2 की, 50-50 की लड़ाई बची है। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ देखोगे नेक्स्ट चीज़ तो पोजीशन शिफ्ट होती है, बट आपकी यहाँ शिफ्टिंग हुई, अब पोजीशन चेंज, यानी कि जो आपका लोअर साइड था वो आपकी अपर साइड बन जाती है। ठीक है, और जो आपकी लोअर मतलब जो आपकी अपर साइड थी वो लोअर साइड बन जाएगी, जो लोअर साइड है वो अपर साइड बन जाएगी, यानी कि इसका फेस आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, यहाँ देखेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में आ गया है। इसका अपवर्ड में था, ये लोअर हो गया है। ट्रायंगल अपवर्ड डाउनवर्ड में था, अपवर्ड में हो गया। अगर इसी पैटर्न पे हम देखें तो हम नोटिस कर पाएंगे कि ट्रायंगल डाउनवर्ड यानी कि ट्रायंगल हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में आना चाहिए। ठीक है, दोनों में है, हमने मान लिया। उसके बाद अगर हम देखें कि ये सर्किल हमारा लोअर साइड था, यानी कि ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, तो ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी ही हमारा राइट आंसर होगा। और भी चेक कर लेते हैं। उसके बाद अगर देखोगे ये इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ये भी अपवर्ड होना चाहिए, बिल्कुल ये भी अपवर्ड है। इसकी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, ये भी हमारा अपवर्ड होना चाहिए, ये भी अपवर्ड है। इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, यानी कि सबकी पोजीशन ऊपर की साइड ही आनी चाहिए, और वो हमारी सिर्फ सी में है, यानी कि सी इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, देखो आप लोगों को पता है कि इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, आपके टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, चले जाना, शाम तक इसकी पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगी। कंपाउंड इंटरेस्ट की भी एक क्लास और लेनी है, और उस क्लास में जितना भी कंपाउंड इंटरेस्ट मैक्सिमम एफकेट पूछ सकता है उसमें कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, बाकी आप लोगों को पता ही है, आप जुड़े हुए ही हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है पूरी प्लेलिस्ट का, जाके देख सकते हो रीजनिंग एफकेट के लिए। और मैं सोच रहा हूँ अब आपके लिए पॉलिटी की क्लास भी ले आऊँ, क्योंकि पॉलिटी भी हमारे एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन बहुत कंपलसरी होते हैं जो पूछ लेता है। ठीक है, जैसे जैसे हम जुलाई तक में पहुँचेंगे तो मैं ट्राई करूँगा कि स्टैटिक्स जीके का पोर्शन भी आपका करा दूँ, जो फिक्स पोर्शन होता है जहाँ से आते ही आते क्वेश्चन। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो, अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज।
बहुत कुछ सोचा है अभी एग्ज़ाम के पास आते आते कि अभी बहुत कुछ कराना है। स्टैटिक्स जीके लेके चलनी है, पॉलिटी का बहुत सारा पार्ट है, यानी कि मेन मेन पार्ट आपका अभी बहुत कवर कराना है, अपना पूरा बेस्ट देना है एफ कैट के लिए, ठीक है। अब चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगर इस क्वेश्चन में देखोगे तो हम ये सबसे पहले फाइंड करेंगे सेंटर फिगर। इस तरीके की जो फिगर होती है इसमें कोई सेंटर फिगर होती है, तो उसमें हम ये चेक करते हैं कि सेंटर फिगर हमारी सही जगह है अपनी, या क्या क्या सेंटर फिगर है। सेंटर फिगर का हमारा पोजीशन का मूवमेंट है। अगर आप यहाँ देखें कि एस है, फिर एक्स आया, फिर डॉट आया, यानी कि फिर एक्स एक्स आ गया, यानी कि रिपीट, यानी कि जो भी आंसर होगा वो हमारा सर्किल में होना चाहिए, डार्क में। तो देखो ए तो नहीं हो सकता। अब बची हमारे चार ऑप्शन, ठीक है। इन चार ऑप्शन में से हमारा एक ना एक होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखो कि ये सेंटर फिगर की पोजीशन के आसपास की कैसी फिगर्स चेंज हो रही है। तो अगर आप हम इसमें देखें तो इसमें हमारी डायगनली चेंज हो रही है, वन वन पोजीशन शिफ्टिंग। उसके बाद हम देखें तो हमारी अब ये वाली डायरेक्शन चेंज हुई है, डायगनल चेंज हो गया है, पोजीशन में मूवमेंट वही है। नेक्स्ट में देखोगे तो फिर वही रिपीट, यानी कि फिर इस तरीके से हुई है और फिर इस तरीके से हुई है। तो अब इसमें यानी कि अब जो हमारा चेंज होगा वो स्टार ये और एस के बीच में होना, और ये क्या होना, एस हमारा ऊपर की साइड जाएगा। नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ हो गई। देखो क्या यहाँ हमारी शिफ्टिंग इस डायरेक्शन में हुई है, इस वाली फिगर में हमारी जो शिफ्टिंग है वो ये हुई है, क्योंकि ये यहाँ शिफ्ट हुआ है ना। इससे फिगर में हमारी शिफ्टिंग ऐसे हुई है, ठीक है। देख रहे हो ना कहाँ किस किस के बीच, इसके बीच में जो चेंज था वो यहाँ आया है। अब देखिए तो जो चेंज ये वाला आना है वो यहाँ आएगा, और ये चेंज हमारा इस फिगर में आएगा, यानी कि अब जो नेक्स्ट फिगर होगी उसमें जो हमारा चेंज होगा वो इस डायरेक्शन वाला होगा। यानी कि अब हम देखें सेंटर बीच में क्रॉस यहाँ सी ऊपर होगा हमारा, तो देखें हम सी क्रॉस आना चाहिए, यानी कि बी में देखो एस आ रहा है, नहीं हो सकता। ए और ए तो हम पहले एलिमिनेट कर चुके थे। अब नेक्स्ट देखिए हम सी और एक्स आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं, इसको भी होल्ड कर सकते हैं, है ना, इसको होल्ड कर सकते हैं। आगे देखें हम तो स्टार है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें एक्स है लेकिन यहाँ ऐसे नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन सी ही हो सकता है हमारा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ये अप्रोच आपकी 7th कह सकते हैं या 8 कह सकते हैं अप्रोच हो गई है। तो सीरीज में सिर्फ हमारी अप्रोच होती है कि हम किस किस तरीके से अप्रोच करके क्वेश्चंस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, आपका एक एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है, ठीक है। और दूसरी बात वही बता रहा हूँ फिर से, अप्रोच पूरी देने की कोशिश करूँगा जिस जिस तरीके से अप्रोच दे सकते हैं। पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगी। फिर मिलते हैं, चलिए बाय बाय।